डिस्कस रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओवरव्यू ये है कि जब हम फूड लेते हैं, जैसे हम इंजेस्ट करते हैं थ्रू द माउथ और ये मूव होते हैं स्टमक और इंटेस्टाइन में, वहाँ पर मैकेनिकल डाइजेशन होती है और केमिकल डाइजेशन होती है। इस फूड पार्टिकल को ब्रेक करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब करते हैं, पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए ये लीवर में जाती है। लीवर में मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होकर ये न्यूट्रिएंट्स थ्रू द ब्लड ट्रेवल करते हैं, कहाँ पर? सेल्स और टिश्यू को। तो सेल और टिश्यू इस न्यूट्रिएंट्स को, इस जो एनर्जी फॉर्म है उसको कैसे यूज करते हैं? इसके लिए एक गैस की जरूरत होती है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स है इन द फॉर्म ऑफ व्हाटएवर ग्लूकोज, लेकिन हमारी बॉडी कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करती है? एटीपी। तो इसके एटीपी में कन्वर्जन के लिए एक केमिकल रिएक्शन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या है? जरूरी है। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी होती है। जब ये रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन को, ये केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन यूज होता है तो एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी हमारे पास होता है और बॉडी वही एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करती है। तो एटीपी फॉर्म ऑफ एनर्जी जब ये केमिकल रिएक्शन होता है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन होती है, तो ये इस रिएक्शन से हमें एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बॉडी में ज्यादा होना टॉक्सिक होता है बॉडी के लिए। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की बॉडी से एलिमिनेट होना भी जरूरी होता है और ऑक्सीजन की यहाँ पर प्रेजेंस जरूरी है। तो इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस, इस कार्बन डाइऑक्साइड की एलिमिनेशन कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। कौन? थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन की क्या होती है? एंट्री होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट होती है। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में 3 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होते हैं: पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन क्या है? कि द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड द एल्विलाई ऑफ द लंग्स। लंग्स के एल्विलाई और एटमॉस्फेयर के दरमियान जो गैसेस के एक्सचेंज है, ऑक्सीजन की इनहेलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सहेलेशन। तो गैसेस एक्सचेंज between atmosphere और alveoli of the lung, इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ये जो प्रेशर से अंदर ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर से एग्जिट, ये कैसे पॉसिबल होता है? इसके लिए प्रेशर मेंटेनेंस जरूरी होता है। जब इनहेलेशन, ऑक्सीजन की एंट्री या इनहेलेशन में जरूरी है कि एटमॉस्फेयर की प्रेशर लंग्स की प्रेशर से क्या हो? ज्यादा हो। इनहेलेशन में एटमॉस्फेयर की प्रेशर लंग्स की प्रेशर से क्या हो? ज्यादा हो। तो तब ये इनहेलेशन प्रोसेस पॉसिबल होती है। और इनहेलेशन में एटमॉस्फेयर की प्रेशर लंग्स की प्रेशर से इसलिए ज्यादा होता है कि लंग्स क्या हो जाती है? एक्सपेंड हो जाती है। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ गैस होती है, वहां पर लंग्स की जो साइज की ज्यादा होने की वजह से उस वहां पर जो गैस है उसकी प्रेशर क्या हो जाती है? कम बढ़ती है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। तो इनहेलेशन पॉसिबल होती है। फिर एक्सहेलेशन, यहां पर जरूरी है कि लंग्स की प्रेशर एटमॉस्फेयर की प्रेशर से क्या हो? ज्यादा हो। यहाँ पर लंग्स की प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो लंग्स की प्रेशर कब ज्यादा होगी? जब रेस्पिरेटरी मसल रिलैक्स होंगे और लंग्स रिकॉइल होंगे, तो इसकी जो साइज कम पड़ेगी और साइज की कम की वजह से यहाँ पर जो द अमाउंट ऑफ गैस है उसकी इसकी प्रेशर बढ़ेगी। तो जब लंग्स की प्रेशर बढ़ेगी तो एटमॉस्फेयर की प्रेशर कम होगी, तो कौन सी फेज ऑफ रेस्पिरेशन होगा? एक्सहेलेशन। तो समझ आ गया आपको कि pulmonary respiration is the exchange of gases between the alveoli of the lung and atmosphere. अब हम आते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की तरफ। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? कि गैस एक्सचेंजेस बिटवीन alveoli of the lung and
ब्लड कैपिलरीज। अल्विलाई ऑफ द लंग और ब्लड कैपिलरीज में जब ये एक्सचेंज होती है गैसेस की, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और ये डिफ्यूजन के जरिए होती है कि द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब ज्यादा होता है अल्विलाई में, तो ये वहां से हायर कंसंट्रेशन से कहाँ आती है, कैपिलरीज में आती है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और जब द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में ज्यादा होती है, तो ये वहां से डिफ्यूजन के जरिए कहां पर आती है, alveoli of the lung। तो exchanges of gases occur whenever the exchanges of gases occur between the alveoli of the lung and the blood capillaries, इसको हम क्या कहते हैं, external respiration। अब हम internal respiration की बात करते हैं। तो जिस तरह we have already discussed कि the food की ATP फॉर्म में कन्वर्जन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। So the exchanges of gases between blood and टिश्यू और ब्लड के दरमियान जो एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस है, वही फूड जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एटीपी में कन्वर्जन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और उसी केमिकल रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इन दोनों की जो एक्सचेंज है बिटवीन ब्लड एंड बिटवीन टिश्यू, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा के रेस्पिरेटरी सिस्टम की ऑर्गन्स की। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, नोज या नेजल कैविटी। नोज और नेजल कैविटी होती है इसमें। उसके बाद इसमें क्या है, ये जो रेड कलर आपको नजर आ रहा है, वैसे रेड नहीं होता, लेकिन मैंने फॉर एक्सप्लेनेटरी पर्पस के लिए इसको मैंने रेड बनाया है। ये क्या है, फेरेंक्स। क्या है, फेरेंक्स। थर्ड नंबर पर ये लैरिंक्स है। क्या है ये, लैरिंक्स। ये लैरिंक्स के नीचे जो ये कार्टिलेजिनियस ट्यूब है, वाइन पाइप है, ये क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम एक दूसरा नाम भी कहते हैं, क्या है, वाइन पाइप। और लैरिंक्स को दूसरा नाम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। उसके बाद जो ट्रेकिया की डिवीजन है लंग्स की तरफ, इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। क्या कहते हैं, ब्रोंकस। तो ये राइट ब्रोंकस है और ये लेफ्ट ब्रोंकस है। ये लेफ्ट ब्रोंकस है, ठीक है। इन दोनों ब्रोंकस को मिलकर हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। इन दोनों को मिलकर हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। जब ये सिंगल होता है इसको हम ब्रोंकस कहते हैं, और जब ये दोनों मिलकर हम उसको ब्रोंकाई कहते हैं। इसको हम प्राइमरी क्या कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। फिर ये लंग्स में जिस तरह ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये लेफ्ट लंग है, ये राइट लंग है, और ये लेफ्ट लंग है। ये लेफ्ट ब्रोंकस है और ये राइट ब्रोंकस है, ठीक है। तो ये लंग्स राइट लंग में कितने लोग हैं, 3 लोग होते हैं। और लेफ्ट लंग में कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं। और साइज में अगर आप देख ले तो लेफ्ट लंग थोड़ा सा इससे हाइटेड है, लेकिन वेट में कम है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट प्लेस होता है। तो हार्ट की वजह से यहाँ पर इसकी जो इस वजह से इसको हम कहते हैं कार्डिक नोच। और जो राइट लंग है इसमें 3 लोग होते हैं, ये थोड़ा सा वाइड होता है, और एज कंपेयर टू ये लेफ्ट लंग ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो इसमें 3 लोग होते हैं। ये जो ब्रोंकस है, ये फिर हर एक लोब में अलग अलग ब्रोंकस डिवाइड हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस। क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस, या लोब्यूलर ब्रोंकस। क्या
क्योंकि लोब में क्या है, डिवीजन इसकी कहां पर है, लोब में, तो इसको हम लोबुलर ब्रांकस भी कहते हैं और वो भी कहते हैं लोबुलर ब्रांकस भी कहते हैं और सेकेंडरी ब्रांकस भी कहते हैं। तो इस तरह अगर आप देखें तो इसको हम सेकेंडरी ब्रांकस भी कहते हैं या लोबुलर ब्रांकस भी कहते हैं। इस तरह फिर हर एक लोब डिफरेंट सेगमेंटेड में डिवाइडेड है, हर एक लोब इस तरह की 2-3 सेगमेंट में क्या है, डिवाइडेड है। तो इस हर एक सेगमेंट के लिए फिर ये सेकेंडरी ब्रांकस डिवाइड हुआ है तो इसको हम टर्शियरी ब्रांकस भी कहते हैं और टर्शियरी ब्रांकस या उसको हम ब्रांको पल्मोनरी सेगमेंटल ब्रांकस भी कहते हैं। तो इसको हम सिंपली टर्शियरी ब्रांकस या सेगमेंटल ब्रांकस कहते हैं। फिर ये जो टर्शियरी ब्रांकस है ये फर्दर डिवाइड होते हैं तो ब्रांकियोल्स, टर्मिनल ब्रांकियोल्स, फिर टर्मिनल ब्रांकियोल्स रेस्पिरेटरी ब्रांकियोल में डिवाइड है। इस तरह यहाँ पर एक एयर सैक बना होता है और ये सबको मिलकर सारे अल्वेलस मिलकर एक अल्वेलस बनता है, दूसरा अल्वेलस, ये सारे अल्वेलस मिलकर क्या बनाता है, अल्वेलाई। इस अल्वेलाई के इर्द गिर्द क्या होते हैं, कैपिलरीज होते हैं और गैस एक्सचेंजेस की पॉसिबिलिटी कहां पर है, यहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है पल्मोनरी आर्टरियोल्स और पल्मोनरी वेनियोल्स और बीच में कैपिलरीज होते हैं। हर अल्वेलाई और कैपिलरीज के दरमियान गैस एक्सचेंज होता है और यहां पर गैसेस जो एक्सचेंज है इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्लड और अल्वेलाई के दरमियान जो होती है और ये लंग्स और एटमॉस्फेयर के दरमियान जो होती है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और जब ये ब्लड कैपिलरीज में मिलते हैं टिश्यू की तरफ बढ़े तो फिर हम उसको जो टिश्यू और ब्लड के दरमियान एक्सचेंजेस होती है उसको हम फिर क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसको डिवाइड किया है इनटू अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी। तो अपर रेस्पिरेटरी यहां पर वोकल कॉर्ड होता है, इस वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला पार्ट लैरिंक्स का, फेरिंक्स और नोज और नेजल कैविटी। तो अपर रेस्पिरेटरी में नोज, नेजल कैविटी, फेरिंक्स और वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला जो वोकल कॉर्ड से ऊपर वाला लैरिंक्स का हिस्सा। और लोअर रेस्पिरेटरी में क्या क्या आते हैं, वोकल कॉर्ड से नीचे वाला हिस्सा लैरिंक्स का, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल और लंग्स, ये सारे लोअर रेस्पिरेटरी में आते हैं। तो ये जो वोकल कॉर्ड से नीचे, बिलो वोकल कॉर्ड, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और लंग्स, ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इस लंग्स में इसकी प्रोटेक्शन के लिए इस तरह इसमें पैराइटल और वेजल लेयर होती है जिसके बीच में फ्लूइड होती है और लंग्स की प्रोटेक्शन करती है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड होती है। लेकिन जब ये फ्लूइड बढ़ती है तो एक कंडीशन काज करता है, कौन सा कंडीशन, प्लूरल एफ्यूजन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फंक्शन पे। इस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपर रेस्पिरेटरी में डिवाइड किया है और लोअर में इस तरह इसको एक कंडक्टिंग जोन और एक रेस्पिरेटरी जोन में डिवाइड किया है। लेकिन हम फंक्शन को पहले डिस्कस करते हैं, अकॉर्डिंग टू फंक्शन हम उन दोनों जोन को भी डिस्कस करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शन, मेजर फंक्शन क्या क्या है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस बिटवीन एटमॉस्फेयर और लंग्स और फिर लंग्स और ब्लड के दरमियान। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसका क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब ऑक्सीजन की एंट्री और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट, ये क्या है, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। सेकंड नंबर पर पीएच रेगुलेशन भी करता है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होता है ब्लड के साथ वापस ही आता है वहीं पर बाइकार्ब के साथ मिलकर, तो ये इस प्रोसेस में ये पीएच को भी रेगुलेट करता है, वी विल एक्सप्लेन इट लेटर। इस तरह इसके और फंक्शन क्या है, साउंड प्रोडक्शन वोकल कॉर्ड में,
nose, sense of smell, और एयर की वार्मनेस, ह्यूमिडिफिकेशन, और फिल्ट्रेशन। तो इस फंक्शन को देखते हुए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन में डिवाइड करते हैं। तो कंडक्टिंग जोन वही जोन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि रिस्पांसिबल है इन फंक्शन के लिए, स्मेल के लिए, साउंड प्रोडक्शन के लिए, वार्मनेस के लिए, ह्यूमिडिफिकेशन के लिए और फिल्ट्रेशन के लिए। तो इसमें ये वाला फंक्शन जो रेस्पिरेटरी, कौन सा जोन हम कहते हैं, मिसाल तौर पर हम उसको कंडक्टिंग जोन कहेंगे। कौन सा जोन? कंडक्टिंग जोन। तो कंडक्टिंग जोन में क्या क्या आ सकते हैं? नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लेरेंक्स और ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स। क्योंकि इनका काम सिर्फ क्या है, ये जो सेंस ऑफ स्मेल है, वॉइस प्रोडक्शन है, एयर की वार्मनेस है, ह्यूमिडिफिकेशन है, फिल्ट्रेशन है और एयर की ट्रांसपोर्ट है। ये सारा जो यहाँ तक इन्वॉल्व होता है, ये एयर को ट्रेवल करके, इसमें एयर जो होती है ये ट्रांसपोर्ट होकर लंग्स तक पहुंचती है। अब जहां पर गैसेस के एक्सचेंज होते हैं, जहां पर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं बिटवीन अल्वेलाई और ब्लड, उसको हम रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। तो उस रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आ सकते हैं? मिसाल तौर पर ये यहाँ से के बाद जो है रेस्पिरेटरी जोन है, और जहां पर कौन सा फंक्शन होता है? पेज रेगुलेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसमें रेस्पिरेटरी जोन में क्या क्या आ सकते हैं? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, alveolar ducts, alveolar sac और alveoli। तो जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, उसी फंक्शन को, उसी पार्ट ऑफ द लंग्स को हम रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। और जो बाकी फंक्शन है, द सेंस ऑफ स्मेल, वार्मनेस, ह्यूमिडिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, साउंड प्रोडक्शन और एयर की ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करना, ये जो बाकी फंक्शन है इसको हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन।